नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। और हमारा जो राज्य वृक्ष है यानी खेजड़ी, वो वाकई में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। विधानसभा में इसको लेकर जो सरकार है वो कानून बनाने की तैयारी में है। इसी बीच इस पूरे टॉपिक पे और इस कानून कब तक तैयार होगा या राज्य वृक्ष जो है उसको किस तरह से संरक्षण देने की तैयारी करना चाह रही है सरकार, इस पे पूरी जानकारी के लिए, एक विस्तृत जानकारी लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश एन भटनागर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। और आपने जिस तरह से पत्रकारिता जगत में अपनी छाप छोड़ रखी है, आपका एक स्टाइल है, उस हिसाब से आपने अभी तक जो भी ऑब्जर्वेशन ली है और खेजड़ी के लिए भी आपने कई तरीके के आंदोलन देखे हैं पहले समय में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये कानून कब तक हमें देखने को मिल जाएगा और वाकई में चीजें जो हैं ग्राउंड लेवल पे नजर आने लगेंगी? बिल्कुल, बहुत जी। अच्छा एक टॉपिक आपने आज लिया है। हाँ जी। देखिए, अपना राज्य वृक्ष है ये खेजड़ी। हम्म, और खेजड़ी से हमारी जो आम आवाम है, हमारी जो जो हम्म, राज्य की जनता है, हम्म, उसके कई जो है वो इमोशंस जुड़े हुए हैं। हम्म, आपने देखा होगा, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है कि संतों ने भी आंदोलन किया जी। और लंबा आंदोलन वो चला। हम्म, देखिए, क्या है कि आधुनिकता में हमको अगर जाना है तो हमको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। जी। देखिए, राजस्थान के पास क्या है? राजस्थान के पास सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो अक्षय ऊर्जा है। और जो सौर ऊर्जा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सौर ऊर्जा का किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट कर सके, इसको लेकर सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों इसके ऊपर सोच रही है। और राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है, उस पे कोई मतलब उपजाऊ तो है नहीं वो, तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो, इसको लेकर जो है वहां सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। तो सोलर पार्क बनाने के लिए बीच में आड़े क्या आ रहा है? खेजड़ी के वृक्ष आ रहे हैं। देखिए, हमको मरुस्थल को अगर रोकना है तो वहां पर पौधारोपण बहुत करना पड़ेगा, वहां पर प्लांटेशन करना पड़ेगा, तब जाके हुआ। चाइना में ये हुआ है। जी। चाइना में लगातार जो उनका जो डेजर्ट एरिया है वो उसको ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके के उन्होंने क्रॉप्स तैयार कर लिए कि उसमें बहुत कम पानी में एक बार पानी, महीने में एक बार पानी देना है और उसके बाद वो ग्रो कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? मरुस्थल जो है वो कम होता जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ होगा तो वहां पर कुछ फसलें होगी, चाहे मेडिकल से रिलेटेड फसलें हो या कुछ। तो इस तरीके का तो खैर, जब सोलर पार्क की बात आई तो लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन करके और खेजड़ी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है, जिसमें संत भी जो है वो सामने आए और आखिरकार सरकार को जो है बातचीत के लिए वहां जाना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा सरकार को कि साहब हम इसके लिए कोई न कोई कानून लेके आएंगे। और वो अब इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। आज की ही बात है, जो सदन चल रहा है राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो है वो कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो कमेटी जो है वो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। देखिए, कानून मंत्री हमारे जो जोगाराम पटेल, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। राजस्व विभाग जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो उनके जो मंत्री हैं हेमंत मीणा जी, वो उसमें सदस्य होंगे। वन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो संजय शर्मा जी जो वो राज्य मंत्री हैं हमारे वन एवं पर्यावरण के, तो वो इसमें होंगे। प्लस ऑफिशियल्स होंगे, हमारे महाधिवक्ता जो हैं वो होंगे। उसके साथ साथ जो विभाग है उनके सचिवों को भी इसमें जोड़ा गया। तो ऐसे 6 जो हैं वो जनों की ये कमेटी होगी और करीब करीब ये अब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार करेगी। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद फिर उसके ऊपर क्या कुछ विचार विमर्श होगा, उसमें और क्या चीजें जोड़ी जा सकती है, किस तरीके से, इन सबका एक डिटेल स्टडी होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें निशु कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है इस तरीके के वृक्ष संरक्षण अधिनियम लागू हुए हैं, तो ऐसे 3-4 राज्य हैं हमारे जिनके अंदर ये पहले से कानून है, तो उनको भी स्टडी किया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, कर्नाटका में है और उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ के जो कानून है उनको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसको जो है सरकार को सौंपा जाएगा, सदन में उसको रखा जाएगा और उसके बाद उनकी स्टडी के आधार पर जो है कानून बनाया जाएगा। फिर चर्चा होगी और फिर कानून पारित होगा। तो समय तो लगेगा, लेकिन हम एक कदम चल लिए उसके अंदर, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत मतलब प्रशंसनीय काम कहना चाहिए सरकार का कि सरकार ने जिस बात के लिए जो आंदोलन हुआ था, आंदोलनकारियों से जो बात करी थी और अपनी बात उन्होंने रखा था कि भाई हम जैसे ही सदन चलेगा हम इसको लेकर काम करेंगे, उन्होंने एक 6-10 सदस्यीय कमेटी बना दी। अच्छी बात है, होना चाहिए। सर, ये अच्छी बात है कि पर्यावरण का मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा है। यानी सरकार के पास ये विचार है कि पर्यावरण को बचाना है और राज्य वृक्ष को बचाना है, जिसकी पिछले कई समय से हम आंदोलन ही देखते आ रहे थे। पर आप जैसे पूरा ऑब्जर्वेशन रखा है, आपने भी कितने आंदोलन हुए, किस तरह से हो रहा है, आपने जैसा बताया भी दूसरे राज्यों में इस तरीके के
बने हुए हैं कानून, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में ये चीजें वाकई में ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगी? क्योंकि सर ये बातें हैं और सरकार के साथ हमेशा ये एक पैटर्न बना रहता है कि चीजें बस पेपर तक ही सीमित रहती हैं, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। देखिए एजुकेशन तो होगा, हाँ। क्योंकि जब जनता जाग जाती है ना तो उसके बाद सब चीज़ें लाइन पर आ जाती हैं। देखिए आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद अब वो लोग भी जो है इस कानून बनने दीजिए आप, इस कानून में क्या प्रावधान रखे जाते हैं, किस तरीके से होता है और किस तरीके से खेजड़ी और खेजड़ी नहीं, और भी और जितने भी भी वृक्ष चीजें हैं, हैं। केवल खेजड़ी को ले, खेजड़ी हमारा जो है राज्य वृक्ष है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी तो उसका बचाव होना ज़रूरी है, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरे वृक्ष हैं, वो भी कटने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वृक्षों की कटाई हो रही है, पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है। इसमें सर मेरा एक आपसे एक और सवाल रहेगा, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, कि क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार के साथ इसमें जुड़ना पड़ेगा या सरकार उसकी हेल्प लेगी? देखिए क्योंकि ये बिल्कुल मिला-जुला एफर्ट है। नहीं, बिल्कुल हाँ। देखिए कई एनजीओज़ जो हैं हुँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, और कई लोग हैं जो बहुत हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो वन प्रेमी हैं, जी। पर्यावरण प्रेमी हैं, हुँ, पशु प्रेमी हैं। हुँ, ऐसे लोग भी जो हैं वो बहुत जो हैं वो एक्टिवली इसमें पार्ट करते हैं। हुँ, जब ये कानून बनेगा हुँ, तो हुँ, उन लोगों की भी राय ली जाएगी, हुँ, उनसे भी बातचीत की जाएगी हुँ, और अगर बातचीत नहीं भी होती तो अ, पूरा प्लेटफ़ॉर्म खुला हुआ है। लोग हुँ, अपनी बात, अपने विचार जो है वो साझा कर सकते हैं हुँ, और सरकार जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। तो कानून एक बार जब बनेगा तो उसको फिर स्टडी करेंगे लोग बाग जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ जी, एनजीओज़ जो हैं जी। और जो पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं, हुँ, वो उसको स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे। देखिए हर जगह सरकार पहुँच जाए ये ज़रूरी नहीं ज़रूरी है। नहीं है ना? तो हुँ, आपके आस-पास के लोग जो हैं हुँ, वो अगर अवेयर हो जाएँ तो चीज़ें ब अगर अवेयर नहीं होते तो सोलर पार्क लग जाते और किसी को पता भी नहीं चलता। हुँ, जब वृक्षों की कटाई शुरू हुई सोलर पार्क लगने के लिए तो लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन किया तो आंदोलन बना। आंदोलन बना तो सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को आना पड़ा, आश्वासन देना पड़ा। तो जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक जो है वो सरकार नहीं जागेगी। तो सरकार को जगाने के लिए हमको खुद को जागना ज़रूरी है और हमको देखना पड़ेगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम हुँ, आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक अच्छा कहना चाहिए कि कदम है सरकार का कि हुँ। उसने तुरंत अपनी बात पर अमल करते हुए और ये कमेटी बनाई है जो ड्राफ्ट तैयार करेगी। बिल्कुल सही, आपने बात सही कही। एक चीज़ और मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगी, जैसे जनरली इसकी कटिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ पे कॉलोनाइज़ेशन चाह रहे हैं कि मतलब और कम्युनिटी आए, लोग रहने आए, वही प्रॉपर्टी का विस्तार हो। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि इससे बिल्डर्स हो गए या फिर जो कोई और बड़े सेगमेंट्स जो कि सिर्फ़ लैंड पे काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये एक नुकसान ही है। तो कहीं न कहीं वो इस पे थोड़ा-सा अब एक अलग एंगल लेकर नहीं आ सकते? देखिए हाँ, कंक्रीट के जंगल तो बढ़ते जा रहे हैं, जी, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है और दोहराई नहीं है। जितना हम हुँ, विकास की तरफ जाएँगे उतना विनाश की तरफ हुँ, जाएँगे। देखिए हमको इसको जो है सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कई इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो हुँ, हमारे इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा हुँ, कंटेंट पड़ा हुआ है। हुँ, आप देखिए कि कई लोग जो इस पर्यावरण से हुँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मकान ऐसे बनाए कि पेड़ अगर उनके बिल्कुल। प्लॉट में आ रहा है या उनकी ज़मीन में आ रहा है, तो उन्होंने उसको हुँ, डिस्टर्ब नहीं किया है, बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग किया। आजकल तो ट्री हाउस बनने लगे हैं। जी। लोग बाग ग्रीनरी करते हैं और उसको बिल्कुल इस तरीके के हम पुराने पैटर्न पे वापस लौटने लगे हैं। हुँ, है ना? अगर हम कुमार विश्वास की बात करें हुँ, जो कवि हैं, उन्होंने कवि तो हैं। अपना पूरा घर जो है, वो हुँ, बिल्कुल पुराने स्टाइल में बनाया है। वही गोबर से हुँ, लीप कर और उस तरीके से, वो ज़्यादा हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो हम पेंट कर रहे हैं, वो पेंट हमारे लिए नुकसानदायक है। हुँ, लेकिन जो गोबर की जो हम प लिपाई और पुताई करते हैं या हम चूने की जो लिपाई-पुताई करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा अलग है। बेनिफिट्स तो हैं। हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें हुँ, जागरूकता लानी पड़ेगी कि अगर हमारे प्लॉट में अगर कोई पेड़ है, तो हम हुँ, उसको बचाते हुए हम किस तरीके से बनाएँ? हुँ, ये भी कॉन्सेप्ट पर हमको काम करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि अगर हम पेड़ काटते जाएँगे और केवल लोगों को बसाने के लिए ये चीज़ें करते जाएँगे, हुँ, तो ये तो पर्यावरण के साथ नुकसान होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हुँ, बहुत नुकसान वाली स्थिति होगी। आप देखिए दिल्ली की क्या हालत होगी, जी, बिल्कुल, गैस चैम्बर बना हुआ है। कैश अगर वहाँ पर पेड़-पौधे और ये अगर नहीं हों, हुँ, तो पॉल्यूशन पता नहीं कहाँ चला जाए। आप रह नहीं सकते हो। दिल्ली में रहने वाले की आधी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो हुँ। आपको सोचना तो पड़ेगा सरकारों को भी और हम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका हमेशा एक्सपर्ट व्यू हमारे दर्शकों को और हमें भी तमाम टॉपिक्स पर बहुत अच्छी जानकारी देता रहता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने का ये कानून है, वो वाक़ई में ग्राउंड लेवल पे लाके दे
आपके जो भी विचार हैं इस पूरे टॉपिक पे आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।